सोचिए क्या ऐसा हो सकता है कि बिना किसी डायरेक्ट टच के ऑर्गेज़म तक पहुंचा जा सके। सुनने में तो ये किसी सुपर पावर जैसा लगता है ना। लेकिन आज हम इसी कमाल के टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इसके पीछे की साइंस आखिर है क्या। तो सवाल ये है, और यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, क्या सच में बिना छुए ऑर्गेज़म हो सकता है? तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कोई बहुत रेयर बात नहीं है। रिसर्च ये कहती है कि करीब करीब हर 5 में से एक महिला और 10 में से एक पुरुष ने इससे सिर्फ अपनी सोच की ताकत से महसूस किया है। ठीक है, तो थोड़ा और डीप में चलते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि हम बात किस चीज की कर रहे हैं, मतलब इसका असली मतलब क्या है। तो देखिए, हैंड्स फ्री ऑर्गेज़म, जिसे एचएफओ भी कहते हैं, उसका सीधा सा मतलब है कोई भी ऐसा ऑर्गेज़म जो अपने हाथों से प्राइवेट पार्ट्स को सीधे स्टिमुलेट किए बिना हासिल किया गया हो। अब सवाल ये है कि ये होता कैसे है। इसके ट्रिगर बहुत अलग अलग हो सकते हैं, जैसे बहुत गहरी, एकदम जीती जागती कल्पनाएं, नींद में होने वाले ऑर्गेज़म्स, या फिर तकिए और पानी के प्रेशर जैसा कोई इनडायरेक्ट फिजिकल स्टिमुलेशन। यहां तक कि शरीर के दूसरे सेंसिटिव हिस्सों को स्टिमुलेट करने से भी ये मुमकिन है। अब जरा इसके पीछे की साइंस को समझते हैं, और यकीन मानिए सारा का सारा खेल दिमाग का ही है, लिटरली। और यही सबसे कमाल की बात है, अपना दिमाग वो खुद ही ऑर्गेनिज्म का पूरा प्रोसेस शुरू कर सकता है। इसे टॉप डाउन एक्टिवेशन कहते हैं। मतलब सिग्नल बॉडी से ब्रेन को नहीं, बल्कि ब्रेन से बॉडी को जा रहे हैं। एक तरह से कहें तो दिमाग ही सबसे पावरफुल वाइब्रेटर है। और इस बात का सबूत भी है। रटगर्स यूनिवर्सिटी की एक एमआरआई स्टडी ने तो सब कुछ बदल दिया। उसमें यह साफ दिखा कि हैंड्स फ्री ऑर्गेज़म के वक्त दिमाग के वही हिस्से एक्टिव होते हैं जो फिजिकल स्टिमुलेशन के दौरान होते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। मतलब दिमाग को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि ऑर्गेज़म तक पहुंचने का रास्ता क्या था। और इतना ही नहीं, जो फील गुड हार्मोन्स का प्लेजर कॉकटेल होता है ना, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, वो सब भी वैसे ही रिलीज होते हैं। डोपामीन आपको खुशी देता है, ऑक्सीटोसिन कनेक्शन महसूस कराता है। तो ये बायोलॉजिकली भी बिल्कुल असली चीज है, कोई दिमागी वहम नहीं। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये क्या है और ये क्यों होता है, तो अब सवाल आता है कैसे। चलिए कुछ जानी मानी टेक्निक्स पर नजर डालते हैं। तो पहले बात करते हैं उन तरीकों की जो पूरी तरह से दिमाग पर फोकस्ड हैं, जैसे आंखों पर पट्टी बांधकर अपने मन में एक बहुत ही डिटेल्ड और विविड सीन बनाना। इससे क्या होता है, पूरा फोकस अंदर चला जाता है। या फिर हेडफोन लगाकर कोई एरोटिक ऑडियो सुनना, ये बाहर की दुनिया को एकदम कट कर देता है और आपको पूरी तरह से उस जोन में ले जाता है। अब आते हैं उन तरीकों पर जो बॉडी पर फोकस्ड है, लेकिन हाँ, बिना हाथों के। इसमें सबसे पहले है ब्रीथ वर्क। गहरी कंट्रोल की हुई सांसें ये शरीर में एनर्जी का फ्लो बढ़ाती हैं। फिर हैं कीगल एक्सरसाइजेस, मतलब पेल्विक मसल्स को सिकोड़ना और छोड़ना। इससे अंदर ही अंदर स्टिमुलेशन पैदा होता है। और वेयरेबल टॉयज भी इनडायरेक्ट स्टिमुलेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक टेक्निक्स तो हो गई। अब बात करते हैं थोड़ी एडवांस लेवल की, मतलब सिर्फ ट्राई करने से आगे बढ़कर इसमें मास्टर कैसे बने। ये कुछ एक्सपर्ट चीट कोड्स जैसे हैं। जैसे एक टेक्निक है एजिंग की, मतलब 80% तक पहुंचकर रुक जाना। इससे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करना आता है। दूसरा है एक एंकर बनाना, हर ऑर्गेनिज्म के साथ कोई एक खास आवाज या शब्द या इशारा जोड़ना। धीरे धीरे दिमाग उस इशारे पर ही रिस्पॉन्ड करना सीख जाता है। आवाज का इस्तेमाल करना, उसकी वाइब्रेशन से भी सेंसेशन बढ़ती है। और आखिर में पीक पर सांस रोकना, ये क्लाइमैक्स को और तेज कर देता है। अब जरा एक अलग एंगल से देखते हैं, क्योंकि ये चीज सिर्फ फिजिकल नहीं है, इसमें इमोशनल और साइकोलॉजिकल पहलू भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो जो लोग इसे अनुभव करते हैं वो बताते हैं कि ये एक टिपिकल क्लाइमैक्स से काफी अलग महसूस होता है। ये सिर्फ एक जगह पर नहीं, बल्कि पूरे शरीर में महसूस होने वाली एक लहर जैसा होता है। एक तेज झटके के बजाय ये धीमी धीमी लहरों की तरह आता है, जो ज्यादा देर तक रहता है और बहुत इमोशनल होता है। और इसके लिए इमोशनल सेफ्टी और ट्रस्ट बहुत बहुत जरूरी है। जब मन और शरीर पूरी तरह से सेफ फील करते हैं, तभी नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है और प्लेजर के नए दरवाजे खुलते हैं। इसमें दिमाग से ज्यादा दिल से सोचना पड़ता है। कंट्रोल छोड़ने और सरेंडर करने की बात है। तो ये सारी बातें एक ही चीज की तरफ इशारा करती हैं कि सबसे पावरफुल सेक्स टॉय तो असल में अपना दिमाग ही है। और ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है
कि अगर ये सब मुमकिन है तो फिर हमारा मन प्लेजर के और कितने नए आयाम खोल सकता है जिनकी शायद हमने आज तक कल्पना भी नहीं की है।